अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फ़ाहद हुसैन। नाजरीन, कल मार्केट का जो आगाज़ रहा, जो हफ्ते का आगाज़ रहा, वो मुस्बत रहा। हालांकि मार्केट जो है कल ट्रेडिंग का आगाज़ जो है मुस्बत जोन में करने के बाद ब्रीफ पीरियड के लिए जो है नेगेटिव जोन में भी चली गई। दैन उसके बाद जो मार्केट ग्रीन जोन में आई, दैन उसके बाद थ्रू आउट द डे जो है मार्केट पॉजिटिव जोन में ट्रेड होते रही और जो क्लोजिंग रही मार्केट की वो भी बुलिश नोट पे हुई। तकरीबन 397 पॉइंट ऐड करने के बाद जो बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स का जो क्लोजिंग लेवल था कल का, वो रहा 47,453 का। जबकि वॉल्यूम काफ़ी कल जो है कम नज़र आए। वॉल्यूम्स के अंदर मैसिव जो है डिक्लाइन कल देखने को आया। कल KSE 100 इंडेक्स में जो वॉल्यूम ट्रेड हुए वो रहे तकरीबन 89 मिलियन शेयर्स, और जिसमें तकरीबन 43% तक की जो है कमी बनती है इससे पिछले सेशन से अगर हम कंपेयर करें तो। वहीं मार्केट के अंदर जो है एक अच्छा सेशन, लेकिन उस सेशन को काफ़ी हद तक अगर हम देखें तो वॉल्यूम की सपोर्ट नज़र नहीं आती। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जो है वो कम नज़र आए, बहुत ही मैसिव डिक्लाइन जो है वॉल्यूम में नज़र आया। आज मार्केट का आगाज़ जो है वो हो चुका है। इस वक्त मार्केट जो है वो पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रही है। मार्केट का आगाज़ ही मुस्बत जोन में हुआ और इस वक्त तक मार्केट जो है वो पॉजिटिव जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। इस वक्त अगर हम बात करें तो बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स जो है वो 272 पॉइंट के इजाफे के साथ 47,726 की सतह पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है। जबकि वॉल्यूम इस वक्त तकरीबन अगर हम देखें तो 164 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है ऑल शेयर इंडेक्स में। जबकि इस वक्त डेफिनेटली मार्केट बज़ाहिर इस वक्त पॉजिटिव नज़र आ रही है। कल का जो बुलिश मोमेंटम था वो आज इस वक्त कंटिन्यू नज़र आ रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा कि आया आज जो क्लोजिंग हो पाती है, इन केस अगर पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग होती है जिस तरह कल हुई, तो आज क्या वॉल्यूम जो है उसमें कुछ इजाफा हो पाता है या नहीं, क्योंकि वॉल्यूम का बढ़ना भी इंतहाई ज़रूरी है। वॉल्यूम कल काफ़ी हद तक जो है कम वॉल्यूम नज़र आया मार्केट के अंदर। हालांकि मार्केट का जो सेशन था वो बड़ा ही ज़बरदस्त रहा, लेकिन आज देखते हैं कि पॉजिटिविटी के साथ आया वॉल्यूम में भी कुछ इजाफा हो पाता है या नहीं। फिलहाल अब चलेंगे और नज़र डालेंगे उन स्टॉक्स पे जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इस वक्त वॉल्यूम लग चुका है, जो कि इन्वेस्टर्स के इस वक्त रडार में है। टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेली वो स्टॉक है वो जो कि इस वक्त टॉप वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में पहले नंबर पे मौजूद है। इस वक्त टेली में अग्रेसिव बाइंग नज़र आ रही है। ज़बरदस्त बाइंग की वजह से इस वक्त ₹1.14 स्टॉक जो है वो प्लस है। जबकि बायर सेलर की अगर हम बात करें तो इस वक्त 17 रुपए पे बायर, जबकि ₹17.02 पे इस वक्त सेलर है मार्केट में। जबकि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम देखें तो 7.19% तक से जो वैल्यू है इसकी वो इस वक्त बढ़ चुकी है। जबकि अब तक इस स्टॉक में टेली में जो वॉल्यूम लग चुका है वो है तकरीबन 25.17 मिलियन शेयर्स का। जबकि एवरेज रेट के जिस पे अब तक ये काम हुआ है वो है ₹16.63 का। जबकि आज का जो अब तक का इंट्राडे हाई है टेली का वो है ₹17.04 का। जबकि लो की अगर हम बात करें तो आज का अब तक का जो इंट्राडे लो है टेली का वो है ₹15.81 का। जबकि ओपनिंग रेट के जिस रेट पे इस स्टॉक में ट्रेडिंग का आज आगाज़ हुआ वो रेट है ₹15.99 का। इस वक्त ज़बरदस्त बाइंग जो है वो नज़र आ रही है टेली में। अगर हम टेली की बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल देखें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे मार्केट बाय ऑर्डर की जो विंडो है वो देख सकते हैं। रिलेटिवली बिड्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में। तकरीबन 70,000 की बिड्स और 53,000 की ऑफर्स इस वक्त जो है इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इवन किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स लगी हुई हैं ये भी क्लियरली जो है आप देख सकते हैं। जहाँ तक बात है टेली की प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी करेक्शन के बाद हमने इस स्टॉक में जो है वो तकरीबन ₹14.5 से ₹15.5 की रेंज में जो है वो एक बेस बनता हुआ
देखा, देन उसके बाद फिर से कुछ अच्छे सेशन लगना शुरू हुए और वॉल्यूम भी कुछ जो है वो बेहतर होना शुरू हुआ। आज एक ज़बरदस्त बाइंग जो है इस वक्त नज़र आ रही है, लेकिन अब देखते हैं आया जिस रैली का जो आगाज़ हुआ था उसमें कुछ करेक्शन के बाद जो बेस बनी वो अब रैली दोबारा जो है वो कंटिन्यू हो पाती है या नहीं। बहरहाल आज का सेशन अब तक का अगर हम देखें तो वो डेफिनेटली बुल्स के फेवर में जाता है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें जो कंपनी इस वक्त मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, रिफाइनरी सेक्टर से उसका ताल्लुक है। बाइको है इस वक्त दूसरे नंबर पे, ट्रेड होने वाली कंपनी 22 पैसे इस वक्त बाइको प्लस है। बायर सेलर की अगर हम बात करें तो इस वक्त बाइको में 10 रुपये 29 पैसे पे बायर, जबकि 10 रुपये 30 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि अब तक तकरीबन 13.98 मिलियन शेयर तक का जो है वो वॉल्यूम बाइको में लग चुका है, जबकि एवरेज रेट के जिस रेट पे अब तक इस स्टॉक में काम हुआ है वो रेट है 10 रुपये 31 पैसे का। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें बाइको का तो आज का जो इंट्राडे हाई है वो है 10 रुपये 45 पैसे का, जबकि 10 रुपये 15 पैसे का इसका आज का अब तक का लो है। जबकि ओपनिंग रेट की अगर हम बात करें तो ओपनिंग रेट भी इसका 10 रुपये 15 पैसे का है कि जिस रेट पे आज बाइको के शेयर्स में ट्रेडिंग का आगाज हुआ इस वक्त 22 पैसे बाइको का जो स्टॉक है वो प्लस है। जबकि बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल अगर हम देखें तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे मार्केट बाय ऑर्डर की जो विंडो है उसमें आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो हैं वो मौजूद हैं। जबकि ओवरऑल अगर हम देखें तो डेफिनेटली ऑफर्स रिलेटिवली ज़्यादा नज़र आ रही हैं बिड्स के मुकाबले में। तकरीबन 2,59,000 की ऑफर्स हैं, जबकि 1,70,000 तक की जो है वो बिड्स नज़र आ रही हैं। जबकि अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इस वक्त आप ग्राफ देख सकते हैं स्क्रीन पे बाइको का कि जो एक करेक्शन का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ तकरीबन 13.25 रुपये और 13.5 रुपये के करीब से, देन उसके बाद जो करेक्शन का सिलसिला हमने देखा वो जारी रहा। कल का सेशन बेहतर रहा, कल हमने देखा कि एक पॉजिटिव नोट पे जो है वो क्लोजिंग नज़र आई बाइको की, लेकिन वॉल्यूम्स जो है कल कुछ ज़्यादा इतने बेहतर नहीं रहे। ओवरऑल अगर हम इससे पहले वॉल्यूम देखें तो मैसिव वॉल्यूम जो है वो लगते हुए नजर आए, लेकिन आज अगर हम इस वक्त अब तक जो वॉल्यूम की एक्टिविटी अगर हम देखें बाइको की तो डेफिनेटली वॉल्यूम में आज जो है वो काफ़ी इंप्रूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है और साथ साथ पॉजिटिव जोन में भी इस वक्त जो है बाइको का जो शेयर है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि जो सिलसिला पॉजिटिविटी का वो जो कल से स्टार्ट हुआ है और आज भी इस वक्त तक जारी है, आया ये कंटिन्यू रह पाता है या नहीं। जो रैली जो हमने पहले इस स्टॉक के अंदर देखी वो रैली का आगाज जो है वो हो पाता है या नहीं। फिलहाल अब तक की अगर हम बात करें तो इस वक्त किसी हद तक बुल्स के फेवर में जो है वो गेम नजर आ रहा है। तीसरे नंबर पे अगर हम स्टॉक देखें टॉप वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में तो अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है WTL। इस वक्त WTL 18 पैसे जो है वो प्लस है, जबकि इस वक्त बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें WTL में तो आप देख सकते हैं कि 3 रुपये 66 पैसे पे बायर, जबकि 3 रुपये 67 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। 18 पैसे स्टॉक इस वक्त प्लस हो चुका है, जबकि अब तक जो वॉल्यूम लगा है WTL में वो है तकरीबन 16.86 मिलियन शेयर तक का, जबकि एवरेज रेट के जिस रेट पे अब तक काम हुआ है वो है 3 रुपये 62 पैसे का। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें WTL की तो आज का अब तक का जो इंट्राडे हाई है WTL का वो है 3 रुपये 69 पैसे का, जबकि 3 रुपये 50 पैसे का इसका आज का लो है। जबकि वो रेट के जिस रेट पे WTL में आज ट्रेडिंग का आगाज हुआ वो है 3 रुपये 51 पैसे का। इस वक्त अगर हम बात करें बिड्स एंड ऑफर की पोजीशन की WTL की तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो, उसमें आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो हैं वो लगी हुई हैं। रिलेटिवली बिड्स की अगर हम बात करें तो वो इस वक्त ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तकरीबन 4 लाख से ऊपर के बिड्स, जबकि तकरीबन 47,000 तक की जो है वो ऑफर्स इस वक्त नज़र आ रही हैं।
प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ग्राफ पे कि जो WTL की जो एक रैली थी उसके बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग के बाद एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन हम इस स्टॉक के अंदर जो है वो देख रहे हैं। कल का सेशन कुछ बेहतर रहा, एक दो सेशन कुछ बेहतर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो एक जो पॉजिटिविटी जो हमने पहले इस स्टॉक में रैली में देखी वो फिलहाल अब भी मिसिंग है। इस वक्त अगर हम देखें 18 पैसे गोया स्टॉक प्लस है, लेकिन देखते हैं कि क्लोजिंग आया इस तरह एक अच्छे नोट पे हो पाती है या नहीं। फिलहाल मजीद रैली को आगे ले जाने के लिए इस WTL को जो रेंज है इससे निकलना पड़ेगा, 4 रुपये के रेट से ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि 4 रुपये से हमने देखा है कि कई दफ़ा जो WTL है वो वापस नीचे आया है। अब देखते हैं कि इस बार जो बुल्स हैं वो 4 रुपये की जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको अबूर करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। इस वक्त चौथे नंबर पे जो स्टॉक है, लेकिन उस पर बात करने से पहले आपको बताते चलें कि जो टेली है जो पहले नंबर पे मौजूद है वॉल्यूम लीडर्स में, उस पर इस वक्त अपर लॉक लग चुके हैं और अपर लॉक पे इस वक्त तकरीबन 3 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो बायर भी आ चुका है। इस वक्त चौथे नंबर पे हम बात कर रहे थे वॉल्यूम लीडर्स स्टॉक्स की, तो चौथे नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है वो है ट्रीट की अगर हम बात करें तो मुस्बत टेरिटरी में इस वक्त ट्रीट भी ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। इस वक्त ट्रीट की अगर हम बात करें तो 1 रुपये 9 पैसे इस वक्त जो है वो ट्रीट जो है वो प्लस है, जबकि बायर सेलर की अगर हम बात करें तो इस वक्त ट्रीट में 57 रुपये 40 पैसे पे बायर, जबकि 57 रुपये 43 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि इस वक्त अब तक जो वॉल्यूम लगा है ट्रीट में वो है तकरीबन 8.31 मिलियन शेयर्स का, जबकि एवरेज रेट के जिस रेट पे अब तक काम हुआ है वह है 57 रुपये 34 पैसे का। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो ट्रीट का जो आज का अब तक का जो इंट्राडे हाई है वह है 57 रुपये 80 पैसे, जबकि लो की अगर हम बात करें तो आज का जो अब तक का लो है वह है 56 रुपये 50 पैसे का, जबकि 56 रुपये 55 पैसे के रेट से आज जो है ट्रीट के शेयर में जो है वो ट्रेडिंग का बाकायदा आगाज हुआ। अगर हम इस वक्त ट्रीट की अगर हम बात करें बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल की, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मार्केट बाय ऑर्डर में कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो हैं वो मौजूद हैं। ओवरऑल इस वक्त ऑफर्स रिलेटिवली ज़्यादा नज़र आ रही हैं, 46,000 तक की ऑफर जबकि 23,000 तक की बिड्स नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त 57 रुपये 44 पैसे पे 27,000 की जो बड़ी ऑफर है इस वक्त इस पूरी लिस्ट में नजर आ रही है। प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ट्रीट में भी एक मैसिव रैली हमने देखी, देन उसके बाद तकरीबन 64 रुपये से 64 रुपये 50 पैसे की रेट से जो है इस स्टॉक को भी हमने वापस नीचे आता हुआ देखा, इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुक करते हुए देखा। लेकिन पिछले 1-2 सेशन में हमने दोबारा जो बायर्स हैं इस स्टॉक के अंदर कुछ एक्टिव होते हुए देखे, लेकिन अब देखते हैं कि इस जो प्रीवियस जिसका हाई है इस रैली का उसको जो बुल्स है वो क्रॉस करने में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए ये जो रेट है, ये जो लेवल है इसका, जो इस पूरी रैली का अब तक का जो हाई है वो डेफिनेटली बायर्स के लिए बुल्स के लिए एक सॉलिड रेजिस्टेंस के तौर पे जो है वो सामने आता रहेगा। देखते हैं कि बायर्स इसको जो है वो रिमूव करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। 5वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में OMC से ताल्लुक है वो है हैस्कोल कल भी अपर लॉक पे था, आज भी इस वक्त अपर लॉक पे मौजूद है। इस वक्त हैस्कोल 1 रुपया प्लस है, जबकि अपर लॉक पे तकरीबन इस वक्त 8.96 मिलियन शेयर्स तक का जो है हैस्कोल में बायर मौजूद है। आज इस वक्त अब तक जो वॉल्यूम लगा है हैस्कोल में वो है तकरीबन 8 मिलियन शेयर्स का, जबकि एवरेज रेट के जिस पे अब तक का काम हुआ वो अगर हम देखें तो वो 8 रुपये 32 पैसे का, जो कि इसका वो रेट है कि जिस पे इस वक्त अपर लॉक पे बायर मौजूद है, और यही वो रेट है जो कि इसका डेफिनेटली आज का इंट्राडे हाई बनता है। इंट्राडे लो की अगर हम बात करें तो वो भी यही है, यानी कि स्टॉक में आज जो ट्रेडिंग का आगाज हुआ वो अपर लॉक से ही हुआ और उसके बाद से अब तक स्टॉक जो है वो अपर लॉक में मौजूद है और इस वक्त तकरीबन 8.9 मिलियन शेयर्स तक का जो है अपर लॉक पे बायर मौजूद है हैस्कोल में, जबकि
प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें हेस्कोल की, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 12 रुपए के रेट से जो है स्टॉक जो रिवर्स हुआ तो तकरीबन 6.5 रुपए के रेट से भी नीचे आते हुए हमने इसको देखा। देन उसके बाद कल एक मैसिव रीबाउंड हमने इसमें इस स्टॉक में देखा, अच्छे वॉल्यूम के साथ अपर लॉक लगा, आज भी अच्छे वॉल्यूम के साथ इस वक्त अपर लॉक पे तकरीबन उतना ही वॉल्यूम, उससे ज़्यादा बल्कि वॉल्यूम में बायर मौजूद है, जितना वॉल्यूम अब तक इस स्टॉक में लग चुका है उससे ज़्यादा का बायर जो है अपर लॉक पे मौजूद है। अब देखते हैं कि जो क्लोजिंग है वो इसी तरह अपर लॉक पे हो पाती है या नहीं। फिलहाल बायर बहुत सॉलिड जो है वो नज़र आ रहा है। आज ये दूसरा बैक टू बैक अपर लॉक होगा हेस्कोल का। छठे नंबर पे इस वक्त अगर हम स्टॉक देखें टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, तो वो है CPHL, सिटी फार्मा। इस वक्त सिटी फार्मा तकरीबन 58 पैसे प्लस है। और इस वक्त बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें इस स्टॉक की, तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 46 रुपये 86 पैसे पे बायर, जबकि 46 रुपये 90 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। और इस वक्त 1 रुपये 9 पैसे का इजाफा भी हो चुका है, जबकि अब तक तकरीबन 8.2 मिलियन शेयर्स तक का जो है वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट के जिस पे अब तक इस स्टॉक पे जो है काम हुआ है वह 47 रुपये 57 पैसे का, जबकि इंट्राडे आज का हाई लो अगर हम देखें CPHL का, तो 48 रुपये 77 पैसे का इसका आज का अब तक का हाई है। जबकि लो अगर हम देखें तो 46 रुपये 5 पैसे का इसका आज का इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो 48 रुपये के रेट से आज इस स्टॉक में जो है वो ट्रेडिंग का बाकायदा आगाज हुआ। CPHL की अगर हम बात करें बिड्स एंड ऑफर की, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि तकरीबन लाख से ऊपर तक की ऑफर्स हैं, जबकि तकरीबन 17,000 तक की जो इस वक्त बिड्स नज़र आ रही हैं। रिलेटिवली डेफिनेटली जो शेयर प्राइस ऊपर जाएगी तो ऑफर्स जो है, जो सेलर्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा नज़र आएंगे, वो इन्वेस्टर्स जो कि प्रॉफिट टेक करते हुए नज़र आएंगे। फ़िलहाल इस वक्त भी 1 रुपये 9 पैसे जो है वो स्टॉक प्लस है। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि आगाज़ इस स्टॉक का एक ज़बरदस्त तरीके से हुआ। जो पहले जो सेशंस थे बुक बिल्डिंग के बाद इस स्टॉक के, वो बड़े ही ज़बरदस्त रहे। उसके बाद कुछ इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट टेकिंग की, दैन उसके बाद एक टाइट रेंज के अंदर हमने इस स्टॉक को कुछ सेशंस के लिए ट्रेड होता हुआ देखा। दैन उसके बाद एक अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है रेंज से जो स्टॉक है वो ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आया। दैन उसके बाद भी जो रैली है वो कंटिन्यू नज़र आई। कल भी एक अच्छी क्लोजिंग अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें देखने को मिली। इस वक्त भी स्टॉक जो है वो प्लस है, 99 पैसे इस वक्त स्टॉक प्लस है। लेकिन देखते हैं कि क्लोजिंग जो है वो आया इसी तरह पॉजिटिव जोन में हो पाती है या नहीं, क्योंकि अब तक गेम जो है डेफिनेटली बायर्स के कंट्रोल में नज़र आ रही है। 7वें नंबर पे अगर हम स्टॉक देखें इस वक्त टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, तो सीमेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग सीमेंट की। फ्लाइंग सीमेंट की अगर हम बात करें तो इस वक्त 84 पैसे स्टॉक जो है वो प्लस है। जबकि बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें तो 20 रुपये 53 पैसे पे बायर, जबकि 20 रुपये 69 पैसे पे इस वक्त फ्लाइंग में सेलर मौजूद है। जबकि आज अब तक जो वॉल्यूम लगा है वो तकरीबन 5.99 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लग चुका है। जबकि एवरेज रेट के जिस पे अब तक ये काम हुआ है वो रेट है 20 रुपये 59 पैसे का। जबकि इंट्राडे हाई लो की अगर हम बात करें तो 20 रुपये 95 पैसे का इसका आज का इंट्राडे हाई है। जबकि लो की अगर हम बात करें तो 20 रुपये 11 पैसे का इसका आज का लो है। जबकि 20 रुपये 79 पैसे के रेट से जो है आज फ्लाइंग के जो शेयर्स हैं उनमें बाकायदा ट्रेडिंग का आगाज हुआ। जबकि बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल अगर हम देखें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे विंडो देख सकते हैं मार्केट बाय ऑर्डर वाली, कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो हैं इस वक्त इस स्टॉक में नज़र आ रही हैं। रिलेटिवली अगर हम देखें तो बिड्स कुछ कम है ऑफर्स के मुकाबले में। कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं गालिबन ऊपर के रेट्स पे जो है वो एग्जिट लेना चाह रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन स्टिल अभी भी 74 पैसे जो स्टॉक है वो प्लस है। प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इस स्टॉक में भी आप देख सकते हैं कि एक मैसिव रैली जो है हमने देखी। तकरीबन 10.5 रुपये से जिस रैली का आगाज़ हुआ, तकरीबन नॉन स्टॉप रैली अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, 25 रुपये तक जो है रैली गई। देन उसके बाद इस स्टॉक में भी कुछ जो है इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट टेकिंग का आगाज़ किया, कुछ करेक्शन होते हुए नज़र आई फ्लाइंग में, और तकरीबन
₹18.5 के रेट पे जो है वहां तक जाने के बाद कल हमने एक मैसिव रीबाउंड अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है इस स्टॉक में देखा। कल अपर लॉक लगा हुआ हमने देखा फ्लाइंग सीमेंट को, अच्छे वॉल्यूम्स भी हुए। आज भी इस वक्त बायर्स जो है वो कुछ कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। 74 पैसे इस वक्त स्टॉक प्लस है और तकरीबन 6 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो काम भी हो चुका है। 8वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में, वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है टीपीएल। टीपीएल की अगर हम बात करें तो टीपीएल भी इस वक्त पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें 8 पैसे ये स्टॉक इस वक्त प्लस है, जबकि बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें टीपीएल में तो ₹20.80 पे बायर, जबकि ₹22.80 पे बायर, जबकि ₹22.83 पे इस वक्त सेलर मौजूद है। एवरेज रेट की अगर हम बात करें तो ₹22.96 पे जो एवरेज रेट है वो इस वक्त बनता है, जबकि अब तक जो वॉल्यूम लगा है टीपीएल में वो है तकरीबन 5.23 मिलियन शेयर्स का, जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो ₹23.45 का इसका आज का इंट्राडे हाई है, जबकि टीपीएल के इंट्राडे लो की अगर हम बात करें तो ₹22.73 का इसका इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट की अगर हम बात करें कि जिस रेट पे ट्रेडिंग का इस स्टॉक में आज आगाज हुआ वो है ₹23.09 का, जबकि बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल पोजीशन अगर हम देखें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो हैं वो मौजूद है। ओवरऑल अगर हम देखें बिड्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं, 77,000 की बिड्स, जबकि तकरीबन 22,000 की ऑफर्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। प्राइस परफॉर्मेंस का अगर हम जायज़ा लें तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी रैली के बाद कुछ कंसोलिडेशन, फिर रैली की कंटिन्यूएशन, फिर तकरीबन ₹20 से जो है कुछ करेक्शन देखी, देन उसके बाद दोबारा रैली का आगाज़ हुआ और उसके बाद हमने देखा कि ₹24.5 से ₹25 के लेवल पे जो है कुछ सप्लाई हमने इस स्टॉक के अंदर देखी। कई दफ़ा जो है स्टॉक इस रेंज से जो है वापस नीचे आता हुआ नज़र आया। इस वक्त भी अगर हम देखें तो उस रेंज से काफ़ी नीचे है। इस वक्त ₹22.81 पे बाय है, जबकि ₹22.84 पे सेलर मौजूद है, जबकि इस वक्त 11 पैसे जो है वो स्टॉक जो है वो प्लस है। इस वक्त 9वें नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, अगेन टीपीएल ग्रुप से ताल्लुक़ है। टीपीएलपी इस वक्त 8वें इस वक्त नंबर पे जो है स्टॉक मौजूद है। इस वक्त अगर हम देखें तो ₹1.98 जो है ये स्टॉक इस वक्त प्लस है, जबकि इस वक्त अगर हम बायर सेलर की अगर हम बात करें इस स्टॉक में तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ₹35.90 पे इस वक्त बायर है, जबकि ₹91 पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि अब तक तकरीबन 4.21 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है, जबकि एवरेज रेट के जिस रेट पे अब तक ये काम हुआ है वो है ₹35.41 का, जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो ₹36.10 का इसका आज का अब तक का हाई है, जबकि इंट्राडे लो ₹34.25 का है। जबकि ओपनिंग रेट की अगर हम बात करें तो ₹34.25 के रेट से जो है आज इस स्टॉक में जो है ट्रेडिंग का आगाज हुआ। बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल अगर हम देखें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे मार्केट बाय ऑर्डर की जो विंडो है उसमें आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो मौजूद है। रिलेटिवली बिड्स जो है वो डबल हैं, 64,000 की बिड्स तो 32,000 की ऑफर्स नज़र आ रही हैं। प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं टीपीएलपी का कि क्या ज़बरदस्त रैली जो है वो हमने इस स्टॉक के अंदर देखी। देन उसके बाद तकरीबन 39 से ₹40 की रेंज में जो है वहाँ से स्टॉक नीचे आता हुआ नज़र आया। उसके बाद तकरीबन ₹33 के पास जो है हमने इस स्टॉक के अंदर जो है बेस बनते हुए देख रहे हैं। आज जो है स्टॉक इस वक्त ₹2.12 प्लस हो चुका है। कल भी पॉजिटिव क्लोजिंग थी लेकिन वॉल्यूम्स कुछ बेहतर नहीं थे। इस वक्त टीपीएलपी की अगर हम बात करें तो इस वक्त बायर्स फुल कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं इस वक्त टीपीएलपी में, और ₹2.12 तक का जो है वो इजाफा भी इवन इस स्टॉक के अंदर जो है प्राइस में हो चुका है, जबकि तकरीबन 4.21 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है। 10वें नंबर पे जो इस वक्त स्टॉक मौजूद है वो है जीजीएल। जीजीएल की बात करें तो अगेन ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में सख्त ट्रेड हो रहा है। ₹1.20 इस वक्त प्लस है, जबकि बायर सेलर की अगर हम बात करें जीजीएल की तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे बायर और कितना सेलर मौजूद है। इस वक्त अगर हम बात करें ₹43.55 पे बायर, जबकि ₹43.65 पे इस वक्त सेलर मौजूद है, जबकि अब तक तकरीबन 2.98 मिलियन शेयर्स तक का जो है वॉल्यूम भी लग चुका है। जबकि
एवरेज रेट के जिस रेट पे अब तक इस स्टॉक में जो है वो काम हुआ है वो है 43 रुपये 59 पैसे का। हाई लो की अगर हम बात करें, इंट्राडे हाई है 43 रुपये 95 पैसे का, जबकि इंट्राडे लो की अगर हम बात करें तो 42 रुपये 72 पैसे का इसका आज का इंट्राडे लो है अब तक का। जबकि ओपनिंग रेट की अगर हम बात करें तो वो है 42 रुपये 98 पैसे का। ये वो रेट है जिस रेट पे आज इस कंपनी के शेयर्स में जो है वो ट्रेडिंग का आगाज हुआ। इस वक्त बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल अगर हम देखें तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रिलेटिवली बिड्स ज़्यादा हैं ऑफर्स के मुकाबले में। 37,000 तक की बिड्स तो 17,000 तक की ऑफर्स इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो है वो इस वक्त लगी हुई हैं। प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी रैली के बाद कुछ करेक्शन, देन रैली की कंटिन्यूएशन, और उसके बाद तकरीबन 50 से 51 रुपए की रेंज से जो है स्टॉक 2 से 3 दफ़ा जो है वो नीचे आता हुआ नजर आया, और उसके बाद कुछ जो है प्रॉफिट टेकिंग हमने से स्टॉक के अंदर होते हुए देखी, और तकरीबन 41,000 के रेट तक जो है ये जो स्टॉक की जो प्राइस है वो आ गई थी। देन उसके बाद कल एक अच्छा सेशन हमने देखा, लेकिन वॉल्यूम्स डेफिनेटली इतने बेहतर नज़र नहीं है। आज भी इस वक्त अगर हम देखें जीजीएल में तो इस वक्त भी जो है बायर्स कुछ कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। 1 रुपये 11 पैसे तक का जो है वो इजाफा इवन हो चुका है। अब देखते हैं कि क्लोजिंग जो है वो इसकी आया एक अच्छे नोट पे हो पाती है या नहीं। नाजरीन, ये तो हमने उन स्टॉक्स की फहरिस्त आपके सामने रखी जो कि इस वक्त एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है लग चुके हैं, और इस वक्त हम बात करेंगे उन सेक्टर्स के बारे में जो कि इस वक्त ज़्यादा जो है वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जिनमें इस वक्त अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लग चुका है। पिछले कई सेशन से अगर हम देखें तो हमने ऑब्जर्व किया कि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का जो सेक्टर है वो पहले नंबर पे जो है वो बराजमान है। आज अगर हम देखें पहले नंबर पे जो इस वक्त सेक्टर मौजूद है, अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जो है इस वक्त पहले नंबर पे इस वक्त मौजूद है। इस वक्त टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो अब तक तकरीबन 63.98 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है, जबकि दूसरे नंबर पे इस वक्त जो सेक्टर मौजूद है वो है रिफाइनरी सेक्टर। रिफाइनरीज की अगर हम बात करें तो अब तक तकरीबन 20.48 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है, जबकि तीसरे नंबर पे इस वक्त जो सेक्टर मौजूद है वह है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। इस सेक्टर में 17 मिलियन से ऊपर तक का जो है वो वॉल्यूम लगा है, जबकि चौथे नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है वह है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, और इस सेक्टर में तकरीबन 10.5 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है। डेफिनेटली इस सेक्टर में जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वॉल्यूम की वो हेस्को की ही नज़र आती है, जबकि पांचवें नंबर पे इस वक्त जो सेक्टर मौजूद है टॉप ट्रेडेड सेक्टर्स की फहरिस्त में वो है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में अब तक तकरीबन 9.8 मिलियन शेयर्स तक का जो है वॉल्यूम लग चुका है, जबकि इसके बाद छठे नंबर पे जो सेक्टर है वो है केमिकल सेक्टर में तकरीबन 9.739 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है, जबकि सातवें नंबर पे जो सेक्टर है वो है मिसलेनियस सेक्टर। इस सेक्टर में तकरीबन 9.48 मिलियन शेयर्स तक का जो है वॉल्यूम लग चुका है, जबकि आठवें नंबर पे जो सेक्टर है वह है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तकरीबन 8.62 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो काम हो चुका है। डेफिनेटली इस सेक्टर में भी वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो सिटी फार्मा की ही नज़र आएगी। दैन इसके बाद 9वें नंबर पे जो सेक्टर इस वक्त मौजूद है टॉप 10 ट्रेडेड सेक्टर्स की फहरिस्त में वो है ग्लास एंड केमिक्स, और इस सेक्टर में तकरीबन अब तक 7.72 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है, जबकि 10वें नंबर पे अगर हम देखें सेक्टर तो वो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड सिक्योरिटी कंपनीज, और इस सेक्टर में अब तक तकरीबन 7.61 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है। नाजरीन, ये तो हमने फहरिस्त आपके सामने रखी उन सेक्टर्स की जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लग चुका है। अब नज़र डालेंगे कुछ आज की अहम खबरों के ऊपर, और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कोविड-19 की जो सूरत हाल है मुल्क भर में, उसके हवाले से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो मुल्क भर में नए केसेस सामने आए हैं उनके अगर जो नंबर्स हैं वो आपके सामने रखे हैं। नंबर्स रिलीज़ किए हैं एनसीओसी ने। नए केसेस तकरीबन 3,582 नए केसेस सामने आए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में,
जबकि टेस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 49,798 टेस्ट लिए गए, जबकि पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो 7,000 जो पॉजिटिविटी रेट रहा वो 7.19% रहा। और ओवरऑल अगर हम डेथ्स की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में जो डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं इस वायरस की वजह से वो रही हैं 67। तो ओवरऑल केसेस की तादाद में कुछ कमी नज़र आ रही है। पिछले 2 दिन से अगर हम देखें तो केसेस कुछ कम जो है वो नज़र आ रहे हैं, 5,000 तक भी इवन हमने देखे केस रिपोर्ट होते हुए। देन उसके बाद कुछ जो है केसेस कम रिपोर्ट हुए और गुज़िश्ता 24 घंटों के जो नंबर्स जारी किए गए हैं उसके मुताबिक मज़ीद कमी जो है वो केसेस में जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सूरत हाल देखें तो डेफिनेटली स्टिल अभी भी अलार्मिंग ही इसको कह सकते हैं, क्योंकि मेजर जो अगर हम बात करें जो शहर हैं वहाँ पे इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब नज़र आती है। जो पॉजिटिविटी रेट है स्टिल अभी भी अगर हम बात करें कराची की तो अभी भी डबल डिजिट में है, 20% से ऊपर जो है वो पॉजिटिविटी रेट है। इसी तरह हैदराबाद की भी अगर हम बात करें तो पॉजिटिविटी रेट डबल डिजिट में है। और इसी तरह दीगर और जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के वहाँ पे भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो डबल डिजिट में है। तो डेफिनेटली कुछ केसेस में ओवरऑल कमी नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी जो है वो काफ़ी सूरत हाल जो है वो ख़राब ही इसको हम कहेंगे कि जब तक के तेज़ी से मज़ीद केसेस में जो है वो कमी नहीं होती है। और ख़ास तौर पे वो शहर के जहाँ पे ज़्यादा केसेस नज़र आ रहे हैं वहाँ पे जब तक सूरत हाल बेहतर होते हुए नज़र नहीं आती तब तक गवर्नमेंट को जो अपनी एफर्ट्स हैं वो जारी बरकरार रखनी पड़ेंगी और वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको मज़ीद तेज़ करना पड़ेगा। डेफिनेटली इसकी स्पीड मज़ीद बढ़ते हुए भी जो है नज़र आ रही है। कल हमने देखा था कि तकरीबन 9 लाख से ऊपर तक की जो वो वैक्सीन की जो डोजेज़ हैं वो लगाई गई थी। और जो अब जो आज जो नंबर्स रिलीज़ किए गए उनके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो वैक्सीन की डोजेज़ जो लगाई गई हैं वो 1 मिलियन से ऊपर हैं, 10 लाख से ऊपर जो है वैक्सीन की डोजेज़ लगाई गई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। तो डेफिनेटली जो वैक्सीनेशन का जो रेट है वो कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन और एग्रेसिवली जो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि कल कुछ हमें जो है हमने देखा कि शिकायत जो है वो रिपोर्ट हुई कराची में, ख़ास तौर पे कई जगहों से इस तरह की खबरें आई कि कई लोगों को जब वो वापस भी भेजा जा रहा है क्योंकि वैक्सीन की जो है वो शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि इस शॉर्टेज को कितना जल्द जो है वो जो गवर्नमेंट्स है वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और जो फेडरल गवर्नमेंट है एनसीओसी के तहत जो सप्लाई को है दोबारा रिस्टोर करती है और जो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसको जो है मज़ीद तेज़ कर पाती है। क्योंकि फ़िलहाल ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें दीगर ममालिक से पाकिस्तान को तो पाकिस्तान बहुत जो है पीछे नज़र आता है वैक्सीनेशन के हवाले से। अब देखते हैं कि मज़ीद किस तरीके से गवर्नमेंट इस वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है इसको मज़ीद बेहतर करती है, इसकी रेट को इसकी रफ्तार को मज़ीद जो है वो तेज़ करने में कामयाब हो पाती है। नज़र डालें इन्फ्लेशन की नंबर्स पे, इन्फ्लेशन के नंबर्स पे कल पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने महंगाई के जो आदाद शुमार हैं वो रिलीज़ किए। जुलाई के महीने में जो महंगाई रही मुल्क भर में वो अगर हम बात करें तो वो रही तकरीबन 8.4% की। ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ जो नंबर्स हैं वो डिक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो महंगाई की शरह है वो नंबर्स के मुताबिक जो है वो कुछ कम होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि जुलाई में जो महंगाई की शरह रही वो 8.4% की थी, जबकि इससे पहले पिछले महीने यानी कि जून के महीने में जो महंगाई का जो लेवल था जो परसेंटेज थी वो थी तकरीबन 9.7% की। और अगर हम जुलाई को कंपेयर करें लास्ट ईयर जुलाई के मंथ से तो उस वक्त जो महंगाई की जो शरह रिकॉर्ड की गई थी वो थी 9.3% की। तो ओवरऑल नंबर्स के हिसाब से महंगाई की जो सतह है, जो महंगाई के जो लेवल है वो पिछले कुछ माह से जो वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि जो ट्रजेक्ट्री है डाउनवर्ड ट्रजेक्ट्री वो आइंदा महीनों में भी इसी तरह जो है वो हो पाती है या नहीं। ओवरऑल जो जुलाई के महीने में जो महंगाई की शरह कम हुई है उसमें कुछ हाई बेस इफ़ेक्ट है और कुछ जो फूड आइटम्स की कीमतें हैं उनमें जो कुछ कमी हुई है उसकी वजह से ओवरऑल जो महंगाई की शरह है मुल्क भर में उसमें जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई। लेकिन अब देखते हैं
कि इस महीने में जो महंगाई की जो शरह है उसमें इसी तरह जो कमी का जो सिलसिला है वो इसमें हमें भी जारी रह पाता है या नहीं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ट्रेड डेफिसिट के कुछ नंबर जो है वो रिपोर्ट्स जो है वो किए गए हैं। उस हवाले से अगर हम बात करें तो मंथ ओवर मंथ बेसिस पे अगर हम देखें तो ट्रेड डेफिसिट पे जो है कुछ कमी होते हुए नज़र आ रही है। इस वक्त नंबर्स आपके सामने रखें तो जुलाई 2021 में जो ट्रेड डेफिसिट रहा उसकी अगर हम बात करें तो वो 3.05 बिलियन यूएस डॉलर्स का था, जबकि इसको अगर हम कंपेयर करें तो पिछले साल इसी माह में 1.68 बिलियन तक का जो वो ट्रेड डेफिसिट था, यानी कि ईयरली बेसिस पे तकरीबन 81.4% तक का जो वो ट्रेड डेफिसिट में इजाफा नज़र आया है। जबकि मंथ ओवर मंथ बेसिस पे अगर हम ट्रेड डेफिसिट को देखें तो तकरीबन 16% से जो है वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन ईयरली बेसिस पे मैसिव इजाफा ट्रेड डेफिसिट में जो है वो नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फिगर आपके सामने रखें तो जुलाई के महीने में जो एक्सपोर्ट की गई वो थी तकरीबन 2.34 बिलियन यूएस डॉलर्स की, जबकि अगर हम इसमें कमी या इजाफे की अगर हम बात करें तो ईयरली 17% का इजाफा जो है वो एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड किया गया। जबकि मंथ ओवर मंथ बेसिस पे अगर हम देखें तो जिस तरह ट्रेड डेफिसिट में कमी रिकॉर्ड की गई इसी तरह एक्सपोर्ट में भी कमी रिकॉर्ड की गई। मंथ ओवर मंथ बेसिस में तकरीबन 14% से जो एक्सपोर्ट जो है वो कम हुई, जबकि इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो जुलाई के महीने में जो इंपोर्ट फिगर है वो तकरीबन 5.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का रहा, जबकि इजाफा अगर हम देखें तो ईयरली बेसिस पे जो इंपोर्ट बैलेंस में तकरीबन 47% का इजाफा जो है रिकॉर्ड किया गया, जबकि मंथ ओवर मंथ बेसिस पे 15% तक की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई इंपोर्ट बिल में। साथ साथ रुपी की अगर हम बात करें तो रुपी के अंदर भी मैसिव जो है वो जो है वैल्यूएशन के अंदर अगर हम देखें तो डेप्रिसिएशन नज़र आ रही है अगेंस्ट यूएस डॉलर। और कल हमने देखा कि जो पीकेआर अगेंस्ट ग्रीन बैक जो है वो 9 मंथ का जो लो है वो लगाता हुआ नज़र आया। इस वक्त 163 रुपये से ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा है पीकेआर अगेंस्ट यूएस डॉलर, यानी कि मुसलसल जो कमज़ोरी है जो वीकनेस है पीकेआर के अगेंस्ट यूएस डॉलर वो आज भी जो है वो जारी है। अब देखते हैं कि किन रेट्स पे जाके जो पैरिटी है वो कुछ जो है वो स्टेबल होते हुए नज़र आती है। फ़िलहाल जो एक मैसिव जो डिवेल्यूशन है पीकेआर के अगेंस्ट यूएस डॉलर वो फ़िलहाल जारी है। इसका आगाज़ बज़ाहिर अगर हम देखें तो हुआ जब हमने देखा कि जो करंट अकाउंट है वो जो सरप्लस था वो ना सिर्फ कम होता हुआ नज़र आया, बल्कि हमने देखा कि ईयर एंड पे जो करंट अकाउंट सरप्लस था वो डेफिसिट में भी इवन तब्दील हो गया। तो तब से हम देख रहे हैं कि जो ही कुछ सूरत हाल एक्सटर्नल अकाउंट पे ख़राब होते हुए नज़र आ रही है, तब से हम देख रहे हैं कि पीकेआर भी कुछ जो है वो प्रेशर में नज़र आ रहे हैं अगेंस्ट यूएस डॉलर। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इनको किस तरीके से जो है वो मैनेज करती है। सबसे पहले हेल्थ के फ्रंट पे एक बड़ा चैलेंज है डेल्टा वेरिएंट की सूरत पे जो है वो गवर्नमेंट के सामने है। देन उसके बाद मैक्रोज पे कुछ चीज़ें जो है वो बज़ाहिर कुछ हद तक जो है वो बेहतर नज़र नहीं आ रही, उनको किस तरीके से गवर्नमेंट जो है मज़ीद बेहतर करने में जो वो कामयाब हो पाती है, इवन कंट्रोल में रखने में जो है वो कामयाब हो पाती है। इसी के साथ आपसे चाहूँगा मैं इजाज़त, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।